इसको वो पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे और वो पहचान दिलाएंगे जिससे पूरे विश्व में रक्सौल के मानचित्र पे आएगा जी। इसको साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाएंगे, जाम मुक्त बनाएंगे। भारत जैसे बड़े देश को जब रक्सौल बॉर्डर से बीरगंज से आते हैं और रक्सौल में प्रवेश करते हैं। स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी हैं और ये सच में रक्सौल के लिए क्रांति का काम करते रक्सौल में। नमस्कार, मैं रौनक सराफ आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल सत्य समाचार में। अभी हम मौजूद है रेलवे स्टेशन के प्रांगण पार्क में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं, इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल सत्य समाचार में। स्वागत है सर। जी नमस्कार, प्रणाम जी। इनके बारे में जितना कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। इन्होंने काफ़ी कुछ रक्सौल के विकास के लिए किया, जैसे कि क्लिंकर के लिए इन्होंने 5 साल संघर्ष किया है और विगत 11 माह पहले इन्होंने 157 बच्चियों को मानव तस्करों से बचाया था। तो रक्सौल के विकास के लिए इन्होंने एक और नया रास्ता चुना है। सभापति प्रत्याशी के उम्मीदवार में इनकी धर्मपत्नी जी को खड़ा इन्होंने किया है प्रतिनिधि के तौर पे। जी, ये धर्मपत्नी को जो हम खड़ा किए हैं जी, ये मेरा कोई इरादा नहीं था जी। रक्सौल की तमाम जनता का आवाज़ था कि आप खड़ा होइए जी, और हम लोग आपको चयनित करेंगे, आपको चुनेंगे ताकि रक्सौल को बेहतर विकास और दिशा दे सके। इसके लिए हम अपनी पत्नी को लाएं। जी, प्रतिनिधि मतलब कि प्रतिनिधि के तौर पे ही क्यों? आप समाज सेवी के तौर पे भी तो काम कर ही रहे थे। बहुत सारा पेन पेपर में अधिकार हम लोग को नहीं मिलता है कि हम इसका विकास कर सकें। हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं जी। और हमारे आवाज़ पे, बोली पे अगर काम हुआ रहता तो अभी रक्सौल में बहुत सारा बदलाव दिख रहा होता। जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी हैं और ये सच में रक्सौल के लिए क्रांति का काम करते रक्सौल में क्रांति लाए हैं। काफ़ी चीज़ जो है यहाँ पे विकास के लिए ये अपना बहुत भारी योगदान दिए हैं। जैसे कि रक्सौल रेलवे स्टेशन रोड हो गया, काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, जैसे कि इनका ही आवाज़ उठा। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आऊँ जी, एक समाज सेवी के रूप में काम करना चाहते थे हम जी, लेकिन इस चीज़ को हम देखें कि एक समाज सेवी जी, जो जन जन के दिलों में बसता है और रक्सौल को विकसित करना चाहता है उसको हर जगह उपेक्षा मिलता है। जी, जिस तरह का स्थान उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये सिर्फ अपना देखते हैं, जनता का काम नहीं देखते हैं। जी। अगर जनता का काम देखते तो आज रक्सौल का ये दुर्दशा नहीं होता। रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। जैसे बीरगंज देख लीजिए, बीरगंज कितना विकसित है, बहुत विकसित है बीरगंज और हम लोग के बहुत बार डेवलप हुआ है वो। हाँ। और आज वो जिस जगह पे है उस जगह हम लोग को पहुंचने में कम से कम अभी 10 साल 15 साल लगेगा। जी, अगर सही उम्मीदवार आते हैं तो, जी। अगर गलत उम्मीदवार आते हैं तो 25 साल 30 साल फिर पीछे चला जाएगा। देखिए, उम्मीदवार पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ा लिखा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जी बिल्कुल जी। तो सर आप जैसे कि आपने बहुत कुछ रक्सौल के लिए किया है, बताने की ज़रूरत नहीं। आप क्रांतिकारी, रक्सौल में आपने ही क्रांति लाया है। आपने बहुत कुछ किया है रक्सौल के लिए, रक्सौल के भविष्य के लिए। तो क्या करेंगे आप? पहले जैसे कि सभापति प्रत्याशी काफ़ी हैं, काफ़ी इससे पहले जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जो आप आगे करेंगे? ये कहने की चीज़ नहीं है, करके दिखाने की चीज़ है। जी, और अभी जो भी सभापति प्रत्याशी हैं टोटल 16 हैं, उसमें सबसे गरीब जी, हम हैं जी, आर्थिक रूप से, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं हम। ये पूरे रक्सौल वासी जानते हैं, ये सच बात है। और मेरी इच्छा है कि हमारा शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर है, महात्मा गांधी का कर्मस्थली है। इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि बॉम्बे, दिल्ली और महाराष्ट्र से आने वाले लोग गर्व करें कि हम रक्सौल में हैं। ये गाली ना देके जाए कि हम जाम नगरी और कूड़ा नगरी में रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के अंदर बहुत सारा ऐसा गाड़ी खड़ा जाएगा जो धूल को खींच लेता है। एक वैक्यूम क्लीनर की तरह वो काम करता है और धूल को अपने अंदर ले लेता है। इसके अलावा हर एक चौक चौराहे के नज़दीक जो खाली ज़मीन है उस पर पार्किंग रक्सौल में रेलवे का, जिला परिषद का, अंचल का इतना सारा खाली ज़मीन है, उस सब पे गरीबों को आवंटित करके और उनको रोजगार के लिए दे दिया जाएगा। तो जो मजबूर, असहाय, गरीब टाइप के लोग हैं जिनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं है वो उसमें लग जाएंगे। जब वो कमाने में लगेंगे तो नशे को भूल जाएंगे। रक्सौल हवाई अड्डे पे आपका क्या कहना है? रक्सौल में हवाई अड्डा होना चाहिए। यहाँ के लिए तो ज़मीन भी मुहैया कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ज़मीन भी है। श्रीमान, सबसे पहले तो हमारा रोड कंप्लीट होना चाहिए जी। जब रोड ही नहीं रहेगा तो हवाई अड्डा बनवा के क्या कर लेंगे हम लोग। पहले हमारा रोड कंप्लीट होना चाहिए, रोड उस लायक होना चाहिए
कि हवाई अड्डे तक लोग पहुंच सकें। और जो रोड निर्माण की बात है तो इसमें हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, ये लोग इनको पाल कर नहीं कर सकता है। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इनका सहयोग उसमें ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये भी सही कह रहे हैं कि पहले हमारे शहर को विकसित होना चाहिए। जब शहर विकसित नहीं होगा तो हवाई अड्डे का क्या करेंगे। तो हमारे सभापति प्रत्याशी रंजीत सिंह जी हैं, तो इनसे यही उम्मीद है कि जैसे ये कह रहे हैं वैसे रक्सौल को विकास की तरफ लेके जाएं। रक्सौल में जैसे इन्होंने क्रांति लाया है, इन्होंने अनशन किया, खुद भूखे रह के रक्सौल के विकास के लिए किया। आज के डेट में कौन करता है ऐसा, आप लोग भी ये जान रहे हैं। रक्सौल के ये नेता नहीं, रक्सौल के बेटा हैं। सच में रक्सौल के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि रक्सौल हमारे युवा रक्सौल के काफ़ी युवा नशे में भी जा रहे हैं। जैसे कि अगर मेरा चैनल आपने देखा होगा तो मैंने दिखाया था कि रक्सौल के नाली में कितनी प्रतिबंधित कोरिक्स की बोतलें मिली थी, ठीक। और काफ़ी युवा पी के इधर उधर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस पे पहल तो हमारे जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए। इससे पहले हम किए हुए हैं। 20 अप्रैल 2022 को जब एसपी साहब रक्सौल आए हुए थे तो प्रत्यक्ष उनसे बात हुआ था और इस मामले पर चर्चा हुआ था। उसके बाद भी लगातार हम ज्ञापन और पत्र भेजते रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जाए, क्योंकि हमारा जब तक युवा पीढ़ी सही सलामत और स्वस्थ है, हमारा देश स्वस्थ है और सुरक्षित है। अगर हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाता है तो इसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जी सर, ये युवा पीढ़ी की ही बात नहीं है। जैसे कि आप जाएंगे डंकन रोड में तो नाली में देखिएगा कि काफ़ी बोतल है, प्रतिबंधित खांसी की दवाइयाँ हैं, वो कोरेक्स है, जो कि आम आदमी को आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ठीक। हम लोग के लिए उपलब्ध नहीं है वो, लेकिन फिर वो इतनी भारी संख्या में आ जाती हैं। वो ऐसा है कि पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, ठीक है। क्योंकि वो बोतलें, उसमें अगर 1000 पीस भी है सर, तो उसमें से 1 ml भी अगर करके देखें तो 1000 ml होगा, ठीक है। वो काफ़ी नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को भी। ऐसे खुले में बहता है वो, कहीं ना कहीं वो नाला हमारे नदी सरिस्वा नदी में जुड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशा से मुक्त हो जाए। जब नशा से मुक्त होगा वो, तो इनका व्यापार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम नशा के खिलाफ भी अभियान चलाएं। इसके अलावा भी अपने रक्सौल में बहुत कुछ करना बाकी है, सर्वप्रथम हमारे युवा के लिए, बुजुर्गों के लिए वो जगह होना चाहिए जहां वो बैठ करके आपस में राय मशवरा कर सके और रक्सौल के विकास के बारे में सोच सकें, रक्सौल के लिए कुछ कर सके। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्रिकेट का मैदान होता, खेल का मैदान होता, तो आज हमारी युवा पीढ़ी वहाँ जाती, वहाँ खेलती कूदती। लेकिन यहाँ खेल का मैदान नहीं होने से वो नशे की तरफ अग्रसित हो जाते हैं और उधर बढ़ जाते हैं। जी सर, ऐसा भी है कि रक्सौल जैसे कि अतिक्रमण मुक्त ICP हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि रक्सौल मेन रोड में भी एक बार बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? ये बुलडोजर हर जगह चलना चाहिए जहाँ अतिक्रमण है। ये सरकारी ज़मीन है और रोड की ज़मीन है, और रोड पे जब अतिक्रमण होता है तो इससे परेशानी आम नागरिक को होता है। अगर आम नागरिक को परेशानी ना हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो चाहेंगे अतिक्रमण मुक्त हो। जी सर, ये यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा नहीं है रक्सौल में। देखिएगा तो रोड में ही गाड़ी लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए या नहीं? ट्रैफिक पुलिस का मांग हम किए हुए हैं, करीब 2 सालों से लगातार उस पर संघर्ष मेरा जारी है। DM साहब के आदेशानुसार जो 1/7 को भी यहाँ चिट्ठी आया हुआ है, उसका अनुसार अभी तक यहाँ ट्रैफिक पुलिस बहाल हो जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हमारे पदाधिकारी रक्सौल के कहाँ सोए रहते हैं कि इनको होश ही नहीं रहता है। अगर रक्सौल ढाला के रेलवे गेट के पास कोई एम्बुलेंस फंस जाता है तो वहाँ पे मरीज जिंदा हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। इस तरीके से हमारे रक्सौल की दशा है, जाम की दशा है। ऐसा कई बार हुआ है कि एम्बुलेंस में पेशेंट रह गया है और डेथ कर गया है, कर जाता है सर। हाँ, ये हम लोग खुद देखे हुए हैं, जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो हमारा रोड और ब्रिज पास हो चुका है, रेल विभाग उसके लिए 175 करोड़ रुपये आवंटित भी कर चुका है। उसमें 75 करोड़ रुपये बिहार सरकार का सहभागिता है। अगर बिहार सरकार 175 करोड़ देती है तो 150 करोड़ में गेट संख्या 33 और 34 पे दोनों पे रोड ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। सर, और आज का न्यूज़ भी है कि रक्सौल पे ये जो ओवर ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पे एस्केलेटर लग रहा है। आपको इस बात? सर, ये तो मतलब कि DRM साहब बहुत पहले ही घोषणा कर चुके हैं, और घोषणा में हमारे बहुत सा चीज़ है ऐसा रक्सौल में जिसकी होना चाहिए था। ऐसे पुराना न्यूज़पेपर खंगालेंगे तो बहुत सा न्यूज़ हम दिखा देंगे जो कि 2 साल 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ काम करने की इच्छा शक्ति की कमी है। अधिकारी तो अपना घोषणा करते और जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ रहना नहीं है।
होता नहीं एक है महिला शौचालय अपने स्टेशन पे नहीं है, जी प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे और 1 पे। जी। सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा अगर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, उनको अगर मूत्रालय जाने की आवश्यकता हो तो कहाँ जाएगी? सर एक बात तो ये भी है कि यहाँ पे बस लोग आते हैं, पदाधिकारी भी आते हैं, बोलते हैं, बस बोल के चले जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं, जीएम साहब आए, डीआरएम साहब हैं, एसआरएस हैं। जी रेलवे में सबसे बड़ा पद होता है एसआरएस साहब का, जो सुरक्षा के चीज़ देखते हैं। जी ये लोग भी आते हैं, सिर्फ कहते हैं और जाते हैं, काम नहीं करते हैं। काम जमीनी स्तर पर नहीं होता है। जी। आप हमेशा अनशन रक्सौल के विकास के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो क्या सोच के उठाते हैं? रक्सौल मेरी जन्म धरती है और ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है। जी मेरे जन्म धरती होने के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है और ये बापू जी की कर्म भूमि भी है। इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं कि हमारे रक्सौल को लोग गाली ना दे के ना जाएं, ये कह के ना जाएं कि ये धूल नगरी है, जाम नगरी है। इस पे गर्व करें लोग कि हम रक्सौल में हैं। जी। तो सर आप रक्सौल के विकास के लिए, अगर आप रक्सौल की जनता आपको चुनती है, ठीक, तो रक्सौल के विकास के लिए आप क्या करेंगे? रक्सौल के विकास के लिए जो भी जरूरत का चीज़ है उसको पूरा करेंगे और हर एक रोड नाला के साथ साथ व्यापारियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पुलिस प्रशासन से मिल करके हर जगह सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था कराएंगे। जी, ये सब तो आप चुनाव से पहले कह रहे हैं, क्या ऐसा करेंगे? ऐसा बिल्कुल करेंगे। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। जी ना गोली से डरे हैं, ना तलवार से डरे हैं, ना पैसा से झुके हैं। जी ना झुकाने की हिम्मत किसी में है, जी क्योंकि रक्सौल की तमाम जनता मेरे साथ है और तमाम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। इसीलिए ये जनता आज हमको बार बार बोल रही है कि आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। तो सर और रक्सौल में काफ़ी एक और बात सामने आती है अभी के डेट में, आज की तारीख में, कि रक्सौल में काफ़ी प्रतिबंधित दवाइयाँ भी और हमारे युवा पीढ़ी भी काफ़ी बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे का सेवन कर रहे हैं, उसका सेवन करके अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे रक्सौल की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और हमारी सरकार सोई हुई है, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। इस पे अब विलम्ब रोक लगाया जाना चाहिए, लेकिन नशा कारोबारियों पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है। सर्वप्रथम रोक उन युवाओं पर लगाना चाहिए, उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए जो नशा कर रहे हैं। उनके लिए खेल का मैदान हो, रोजगार का अवसर हो, तो निश्चित है उनका मूड जो है घूमेगा और नशा से वो दूर होंगे और अपने कारोबार में लगेंगे, हमारे शहर का विकास भी करेंगे। जी, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है ना कि अगर मिलेगा नहीं तो युवा उसका इस्तेमाल भी नहीं करेगा, तो सर्वप्रथम तो उसको यहाँ पे प्रतिबंधित है तो उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं सर, पूरे बिहार में जी शराब बैन है जी, लेकिन शराब जिन की तरह हर जगह प्रकट हो जाता है। डिलीवरी है आज की डेट तो में। बिल्कुल सर, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि प्रतिबंध लगा लीजिए, इसमें नहीं लग सकता है, लेकिन अगर युवा पीढ़ी को हम लोग एक सही रास्ते पर लाते हैं, उनको नशा मुक्त बनाते हैं, तो निश्चित है कि नशा कारोबार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे, घूमने के लिए पार्क देंगे, खेलने के लिए खेल का मैदान देंगे, ताकि उनका दिमाग उसमें लगा रहे, खेल के मैदान में और अपने कारोबार में, अपने रोजगार में। अपना प्रथम कार्य क्या होगा रक्सौल के विकास के लिए? सर्वप्रथम रक्सौल के विकास के लिए रोड नाला के साथ साथ रक्सौल में सुरक्षा की व्यवस्था देखना, रक्सौल को और व्यवस्थित करना। रक्सौल में हर चीज़ व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको और सुंदर ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जैसे कि पार्किंग का व्यवस्था होता है, तो जो गाड़ियाँ हमारी रोड पर खड़ी रहती है वो पार्किंग में। रक्सौल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जैसे बीरगंज आप देख लीजिए, काफ़ी विकसित शहर बन चुका है। वहाँ पे जाइएगा तो लगेगा कि हाँ हम लोग सच में कहीं विदेश में आए हैं, ऐसा फील होता है। हमने ऐसा महसूस किया है। और रही बात कि हमारा रक्सौल भी उस लायक बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। रक्सौल बीरगंज की तुलना में और बेहतर बनना चाहिए। एक बड़ी कंट्री है, भारत जैसे बड़े देश को जब रक्सौल बॉर्डर से बीरगंज से आते हैं और रक्सौल में प्रवेश करते हैं, धूल गर्दा और जाम देख करके जो विदेशी पर्यटक हैं उनके दिमाग में जो यहाँ का असर जाता है, उसको पूरे भारत को गंदगी की ही नज़र से देखते हैं। जी, तो आप रक्सौल के लिए, विकास के लिए क्या? सबसे पहले तो बिहार में हमारा राष्ट्रीय इसको वो पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे, वो पहचान दिलाएंगे जिससे पूरे विश्व में रक्सौल के मानचित्र पे आएगा। इसको साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाएंगे, जाम मुक्त बनाएंगे, रोड नाले का कहीं कोई कमी नहीं होगा। उसके लिए पर्याप्त धन हमारे नगर परिषद में आता है। बहुत अच्छी है, जो कि अभी आने वाले दिनों में फिर दिखाएंगे, हम बताएंगे आपके चैनल के द्वारा।
अभी जो है वो हम सबसे पहला है कि हम लोग का जाम मुक्त हो, ताकि यहाँ का व्यापार बढ़े, व्यापारियों को सुरक्षा हो, ताकि वो खुले दिल से व्यापार कर सके। आज बहुत सारे व्यापारियों को गोली का निशाना बनना पड़ रहा है, ये ना हो। ये कहीं ना कहीं अपराध मुक्त भी रक्सौल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। अभी तक लगभग 35 लोगों को हम लोग आर्टिफिशियल पैर लगवा चुके हैं। कोरोना काल में 9 मरे हुए लोगों का दाह संस्कार किए। 225 दिनों तक भोजनालय चला हमारा यहाँ पे, जिससे आप लोग सब कोई परिचित है। जी, हम लोग तो हम तो यही चाहते हैं कि रक्सौल को इस तरह से डेवलप करें हम लोग कि हर एक को रोजगार मिले, हर एक को सुरक्षा मिले। जी, रक्सौल के जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? रक्सौल को जनता के लिए अपील करेंगे कि अच्छे और नेक बंदे को चुने, जो हमारे रक्सौल के भविष्य को बना सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।